नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। खचाखच भरा हॉल और उसमें राहुल गांधी के नाम के नारे लग रहे थे, लेकिन नारों को सुनकर राहुल गांधी ने कह दिया कि वो राजा नहीं है, राजा बनना भी नहीं चाहते। दिल्ली के विज्ञान भवन में कांग्रेस के एनुअल लीगल कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ये बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी का राजा नहीं बनने वाला बयान अब वायरल हो रहा है। अब राहुल गांधी के समर्थक कह रहे हैं कि यही राहुल गांधी की खासियत है, वो सत्ता के पीछे नहीं भाग रहे, वो सत्ता को ठोकर मारने वाले नेता हैं। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कई बड़े खुलासे किए, कई बड़ी बातें कही। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लपेट दिया, कहा कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा एटम बम है जो फूटेगा तो भूचाल आ जाएगा। देश के चुनावी सिस्टम में भूचाल आ जाएगा जब हम डेटा रिलीज करेंगे कि मान लीजिए कि ये एक तरह का एटम बम है। The shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data, it's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends. राहुल गांधी ने यह भी खुलासा किया है कि साल 2019 में कृषि कानून को लेकर अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया था। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर तगड़ा विवाद हो गया। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी को याद दिला दूं कि उनके पिता अरुण जेटली का निधन साल 2019 में हुआ और कृषि कानून साल 2020 में लागू हुए। रोहन जेटली ने कहा कि उनके पिता का यह स्वभाव नहीं रहा कि वो किसी के विचार के लिए उन्हें धमकाएं। रोहन जेटली ने कहा कि अच्छा होगा कि राहुल गांधी उन लोगों के बारे में थोड़ा संभल कर बोलें जो अब हमारे बीच में नहीं है। रोहन जेटली के अलावा इधर पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर फायर हो गई कि राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी के बड़े दिवंगत नेता के बारे में झूठ बोल दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी जी अपनी एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में रहते हैं जहां सच और तथ्य की कोई जगह नहीं है। देश भर में मानहानि के कई मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। उन्हें जेटली जी के परिवार और देश से माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त देश में राहुल गांधी और बीजेपी के बीच तगड़ी लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी कभी ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को लेकर नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, तो कभी देश की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ है। हर दिन राहुल गांधी बीजेपी पर नए नए हमले कर रहे हैं।